Hey everyone, welcome to Clat Point and let's start today's The Hindu News Discussion। सबसे पहली हमारे देश में एक बहुत दुखद न्यूज़ सामने आई है थी कल कि हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनके साथ 12 और लोगों की एक तमिलनाडु में चॉपर क्रैश में मृत्यु हो गई। एक पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद खबर है ये। हमारे आर्मी के ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। यहाँ पे इनके साथ इनकी वाइफ भी थी, प्लस कुछ और आर्मी के जवान थे। अभी क्या रीज़न रहा इस क्रैश का ये तो एग्जैक्टली सामने नहीं आया है, लेकिन कुन्नूर में ये चीज़ घटना जो है ये घटी थी। CDS की देखिए ये जो पोस्ट है ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की पोस्ट क्रिएट करी गई थी। इसमें बेसिकली मतलब क्या था, देखिए जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी 1999 में, तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि भैया एक ऐसी पोस्ट बनाओ जिसके अंडर में आपकी तीनों सेना आए, आर्मी आए, नेवी आए, एयरफोर्स आए। क्योंकि कारगिल युद्ध में ये चीज़ एक कमी देखी गई थी कि जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों हमारी जो फोर्सेज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा था। आर्मी कुछ चाह रही थी, एयरफोर्स कुछ चाह रही थी, नेवी कुछ चाह रही थी, तो तीनों को कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसी के लिए एक पोस्ट का क्रिएशन की एक एडवाइस दी गई थी कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा। बेसिकली देखिए CDS जो है वो इन तीनों फोर्स को हेड करते थे, और इसका जो मेन रीज़न बनाया गया था वो यही बनाया गया था कि कल को अगर कोई युद्ध जैसी सिचुएशन पड़ती है तो वहाँ पे एक बंदे के कंट्रोल में तीनों फोर्सेज रहें और चीज़ें जो हैं वो बेटर तरीके से मैनेज हो सकें। एक देखिए 4 स्टार जनरल होते हैं जो भी इसके अंदर रहेंगे, और आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हो आफ्टर CDS। और अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी चाहते हो तो आपको कम से कम अगले 5 साल के अंदर जो है वो CDS के लिए आफ्टर CDS से रिटायर होने के आपको परमिशन लेनी होगी सरकार की। नो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर डिमिटिंग द ऑफिस ऑफ CDS। तो ये चीज़ हमने देखी, और हमारी जो इस कठिन समय में आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हम सभी लोग प्रे करें जो भी हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं, प्लस जनरल बिपिन रावत जी के परिवार को इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने के लिए। इसमें देखिए जो आपका जो चॉपर यहाँ पे यूज़ हुआ था वो आपका चॉपर का नाम था MI I7V5। ये रशियन मेड आपका चॉपर था जो हमने रशिया से परचेस किया था। ऑल्दो ये काफ़ी सेफ चॉपर माना जाता है, बट यहाँ पे क्या घटना घटी, कैसे क्या चीज़ें हुई, ये चीज़ें विद टाइम चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद नॉट फॉर कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, ये जो न्यूज़ आई है वो कैन बेटवा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आप अगर यहाँ पे इस मैप को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। देखो बुंदेलखंड का जो ये रीजन है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जिसके चलते हुए 2 रिवर्स को लिंक करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये देखिए आपकी है बेटवा रिवर और ये आपकी है कैन रिवर। इन दोनों को यहाँ पे लिंक किया जा रहा है कैनाल से। आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर का कैनाल जो यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका पूरा मैप रहेगा जिस तरीके से ये कैनाल बनेगा, और इसी को आपका कैन बेटवा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये कैन रिवर से बेटवा बेसिन में काफ़ी सारा पानी को ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा, जिससे कि जो इरिगेशन में प्रॉब्लम आती है, लोगों को पानी पीने में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। 230 किलोमीटर ये कॉन्क्रीट कैनाल बनेगा जो कि झांसी, बांदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP एंड तिकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP दोनों से गुजरेगा। तो UP एंड MP से यहाँ पे ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये निकलेगा। अब ये जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरता है। यहाँ पे इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी दिक्कत होगी अगर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा, बट फिलहाल जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए आगे मंजूरी मिल चुकी है एंड जल्द से जल्द ये जो है आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो यही यहाँ पे था नॉट फॉर कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। तो बाकी हमने इसमें डिस्कस कर ही लिया है कि क्या चीज़ है। कैन एंड बेटवा रिवर जो है ये MP से ऑरिजिनेट होती हैं एंड यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके बाद स्मोक टावर करंट इफिशिएंसी हाफ ऑफ दिल्लीज गवर्नमेंट क्लेम। यहाँ पे देखिए एक आंकड़ा सामने आया है, और आंकड़ा क्या सामने आया है कि देखिए पहले तो स्मोक टावर क्या थोड़ा सा आप लोग समझ लो, फिर हम बात करेंगे। स्मोक टावर एक स्ट्रक्चरल डिजाइन है जो लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। अगर आपने एक्वागार्ड और इनके जो एयर प्योरीफायर आते हैं वो देखे होंगे तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा इस समझने में कि क्या है स्मोक टावर। चाइना में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टर्स होती है, जिसमें से हवा पास होती है, और फैन होता है जो उसमें अंदर घूमता है, और जब हवा पास उसमें से होती है तो उसको प्योरीफाई करके निकलता है। ये देखिए एक आपके सामने जो है एयर प्योरीफायर का एक इमेज है।
यहाँ से देखिए अगर बाय द वे एयर आ रही है और इधर से निकल रही है, यहाँ पे अंदर फैन लगे हुए हैं जो अंदर जो एयर को प्योरीफाई करके बाहर निकालता है। तो दिस इज व्हाट एयर प्योरीफायर। अभी सीपी में हमारे दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में एयर प्योरीफायर इंस्टॉल किए गए थे। आईआईटी दिल्ली ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके यहाँ पे इन एयर प्योरीफायर्स को बनाया था और लगवाया था। अभी यहाँ पे क्या मामला है, मामला ये है कि कहा ऐसा जा रहा है कि जितने अभी यहाँ पे एयर प्योरीफायर मतलब जो सीपी का स्मोक टावर लगा है यहाँ पे उसी का आंकड़ा सामने आया है, तो उसमें कहा जा रहा है कि हाउएवर द 2 months लेटर द परसेंटेज ऑफ पॉल्यूशन बीइंग रिड्यूस्ड इज ओनली 34 to 43% अकॉर्डिंग टू 6 रीडिंग बिटवीन नवंबर 30 एंड दिसंबर 1। तो ये चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है। दिल्ली गवर्नमेंट जबकि यहाँ पे ये क्लेम कर रही थी कि 80% के आसपास पॉल्यूटेड एयर जो है वो सीपी के आसपास स्मोक टावर से सही कर दी जा रही है, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे सामने आई है। स्मोक टावर क्या है मैंने आपको बताया। लॉ पैनल अपॉइंटमेंट अंडर कंसिडरेशन। देखिए 22वीं लॉ पैनल जो है इसका गठन जनवरी 2020 में ही कह दिया था करेंगे, लेकिन उसके बाद से चीज़ें जो हैं ठंडे बस्ते में चली गई थी। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो लॉ कमीशन है 21st उसके हेड कौन थे। अभी वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बाकी अभी आगे तो चलते हुए मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए जो कंपोजिशन होती है लॉ कमीशन की, इसमें क्या होते हैं, फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं और इसमें 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा बनेगा, कोई भी इस पोस्ट पे आएगा, वो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर कहलाएगा। फिर 5 पार्ट टाइम मेंबर से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं हो सकते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो इस कमीशन को हेड करते हैं। रोल्स एंड फंक्शन क्या होता है, तो देखिए सरकार से ये अगर सरकार कुछ रेफर करती है कि भैया इस कानून को देखो, एक कानून में कुछ गड़बड़ है क्या, तो ये उसको रिसर्च करते हैं, उस पर चीज़ें देखते हैं। प्लस अपने तरफ से भी ये गाइडलाइंस देते हैं, जैसे कि गैम्बलिंग पे इन्होंने एक गाइडलाइंस दी थी। ऐसे बहुत सारे समय समय पे लॉ कमीशन जो है वो अलग अलग गाइडलाइंस हमारे सोसाइटी में गवर्नमेंट को देती रहती है। 21st जो लॉ कमीशन हुई थी वो जस्टिस BS चौहान के अंडर में थी और जिसका टेन्योर खत्म हुआ था, उसके बाद 22nd बननी थी, बट काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में चीज़ें जा चुकी है। अगर 1955 में देखें, आज़ादी के बाद पहली लॉ कमीशन जो है वो 1955 में बनी थी। अब तक 277 रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन ने सबमिट कर दी है। पहली लॉ कमीशन अगर ओवरऑल देखें तो लॉर्ड मैकलॉय के अंडर में 1834 में यहाँ पे बनी थी, जब यही थे जो IPC भी लेके आए थे। तो लॉर्ड मैकलॉय के अंडर में 1834 को फर्स्ट लॉ कमीशन बनी थी। तो ये था। अभी क्या है, अभी यहाँ पे देखिए जो पैनल है उसमें कंसिडरेशन हो रहा है कि भैया किस किस के नाम को किया जाए। तो मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ रहा है लॉ कमीशन का। फिर क्या है, नोट फॉर बिल ऑन एक्स जज पेंशन कैलकुलेशन। तो ये कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट ये था कि पार्लियामेंट के अंदर जो है एक बिल पेश हुआ है जिसमें जो जजेस हैं, देखिए जजेस का एक क्राइटेरिया है कि 80+ हो जाओगे, 85 एज के हो जाओगे, 90 हो जाओगे, 95 हो जाओगे, 100 हो जाओगे, तो आपकी जो पेंशन है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे उसी का कैलकुलेशन के रिलेटेड एक बिल जो है वो पेश किया गया है। बिल्स ऑन ART एंड सरोगेसी पास्ट। ये हमने ART जो बिल है, सरोगेसी वाला जो बिल है, हमने पूरा डिस्कस किया है डिटेल में लास्ट द हिंदू एनालिसिस के अंदर। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे आया है कि भैया राज्यसभा है वहाँ पे बिल पास हो चुका है और यही हमारे सामने ही न्यूज़ है। इसके बाद देखिए काफ़ी समय से, जब से आई थिंक मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी है 10th के बाद से, जब जनरल नॉलेज और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, तब से एंजेला मार्केल जी का नाम जो है हम काफ़ी बार सुनते रहते हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी। उसके बाद ये आपकी चांसलर थी जर्मनी की। अब यहाँ पे देखिए फाइनली इनको चेंज किया गया है और ओलफ स्कॉलेज जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं। तो ये आपके लिए एक न्यूज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है, दिस इज़ ओलफ स्कॉलेज। इसके बाद देखिए बीजिंग गेम्स क्या है। देखिए अभी विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं चाइना के अंदर, तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उसको बाइकआउट करने की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी हैं। जैसे कि US ने कह दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है, ब्रिटेन ने ये कहा है डिप्लोमेटिक चीज़ों को हम रोकेंगे, लेकिन एथलीट्स को पार्टिसिपेट करने से भी फाइनली मना नहीं किया है। तो कनाडा जॉइंड ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन इन US लेड डिप्लोमेटिक बाइकआउट ऑफ द विंटर ओलंपिक गेम्स इन बीजिंग ऑन वेडनेसडे, सेइंग इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेंड अ क्लियर मैसेज ओवर चाइना ह्यूमन राइट बॉयकॉट। तो देखिए चाइना में जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने फैसले लिए हैं। जस्टिन ट्रूडेau जो हैं कनाडा के हेड हैं, आपको पता है कनाडा कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था, जब US के कुछ रिपोर्ट्स के US के कहने पे कनाडा ने हुवाई के जो वहाँ के हेड हैं उनको आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ अरेस्ट कर लिया था।
तो उसके बाद भी ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, और अभी यहाँ पे फिर कनाडा ने जो है वो यूएस का साथ देते हुए ये फैसला लिया है। अब लेट्स सी आगे इन चीज़ों पे क्या होता है, एंड बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ ये आ रही है कि देखिए विराट कोहली ने अनाउंस किया था कि मैं आफ्टर वर्ल्ड कप T20 कैप्टनसी जो है मैं छोड़ दूंगा, बट अभी हुआ ये कि उन्होंने वनडे की कैप्टनसी नहीं छोड़ी थी, एंड छोड़ी नहीं छोड़ी पता नहीं है, बट रोहित शर्मा को यहाँ पे वनडे का कप्तान घोषित कर दिया गया है। तो विराट कोहली विल बी द रेड बॉल कैप्टन एंड रोहित शर्मा विल बी द वाइट बॉल कैप्टन। लेट्स सी इसमें आगे कोई क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या विराट कोहली ने खुद से ऑप्ट आउट किया है ओडीआई कैप्टनसी से कि उनको हटा दिया गया है, और इन सबसे आपको क्या करना है, आपको समझना है कि भैया रोहित शर्मा जो हैं अब इंडिया टीम के कैप्टन हो चुके हैं। जो वर्ल्ड कप होता है ना, जिनको क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं उनको बता देता हूँ, जितने जो धोनी जी ने जिताया है ना वर्ल्ड कप, उसी वाली टीम के कैप्टन हो रहे हैं ये, है ना। टेस्ट टीम वाला जो होता है वो वाइट ड्रेस वाली टेस्ट टीम होती हैं, और जब ऐसे उतरते हैं तो इनको वाइट बॉल क्रिकेट बोलते हैं। तो ये वाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन जो हैं आपके रोहित शर्मा हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो नहीं देखते हैं क्रिकेट, उनको इतनी नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, उन्हीं के लिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि DU, क्लैट LLM या क्लैट UG 2023, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी में आपकी क्लैट पॉइंट मदद करे, तो आप हमारे इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ आवर मोस्ट प्रीमियम कोर्स, क्लैट GK बूस्टर, जो क्लैट 2022 के एस्पिरेंट हैं, जो करंट अफेयर्स एंड GK में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक प्रीमियम बैच है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। 5999 का है। इन सभी चीज़ों में इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे स्टोर सेक्शन से जाके कोई सा भी कोर्स इसमें से परचेस कर लेना है जो आपको हेल्पफुल लगे। आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रोहित शर्मा विल बी द इंडिया टीम कैप्टन। कनाडा ने यहाँ पे यूके एंड यूएस की बात मानते हुए जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं उससे बाइकआउट करने की बात करी है। ओलेस स्कॉलेस जो हैं ये न्यू चांसलर बन गए हैं जर्मनी के। बिल्स ऑन ART एंड सरोगेसी पास हो चुका है। एक्स जज पेंशन वाली बात होगी। लॉ कमीशन हमने पूरा देखा, इनके अपॉइंटमेंट का अंडर कंसिडरेशन है। कंपोजिशन हमने देखी, रोल्स हमने देखा, ठीक है। हमने ये भी देखा कि पहली कब बनी थी, लास्ट 21 जो है किसके अंडर में थी। इसके बाद हमने स्मोक टावर के बारे में देखा। हमने देखा कि IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे ने मिलकर स्मोक टावर दिल्ली के CP में लगाया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ थी। हमने बेटवा कैन प्रोजेक्ट देखा, 230 किलोमीटर कॉन्क्रीट कैनाल जो है ये पास करने की बात करी जा रही है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा जो एक दुखद घटना घटी है कल पूरे देश में, जिससे काफ़ी आप कह सकते हो कि सबको दुख था कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत जी, इनके वाइफ का, प्लस हमारे और भी सोल्जर जो इनके साथ में थे, उनका देहांत हो गया है। और ये जो चॉपर यूज़ कर रहे थे वो था IMF का Mi-7V5 जो कि रशिया से आपने लिया था। तो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस सेशन की PDF के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।